जेठ की तपती दोपहर थी। रामू अपनी टूटी खाट पर बैठा फटी हुई बनियान के छेदों को ताक रहा था। घर में अनाज का आखिरी दाना कल ही खत्म हो गया था। झुमरी ने पास आकर कहा, सुनो, बिटिया की शादी की बात पक्की हो गई है, पर लाला के पिछले पैसे चुकाए बिना वह नया कर्ज नहीं देगा। रामू की आंखों में बरसों की थकान तैर गई। वह जानता था कि लाला का हिसाब कभी खत्म नहीं होता। वह चुपचाप उठा और अपनी लाठी उठाकर हवेली की ओर चल दिया। साहूकार की हवेली। लाला धनीराम अपने बरामदे में बैठा पंखा झल रहा था। रामू को देखते ही वह कड़क कर बोला, क्यों बे रामू, पुराने 200 रुपये तो दिए नहीं, अब किस मुंह से आए हो? रामू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सरकार, बिटिया के हाथ पीले करने हैं। इस बार फसल अच्छी हुई तो पाई पाई चुका दूंगा। लाला ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और एक शर्त रखी, ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, पर बदले में तुम्हें अपनी वह पुरखौती जमीन का टुकड़ा मेरे नाम करना होगा। अंतरात्मा का द्वंद्व रामू घर लौटा। वह जमीन का टुकड़ा सिर्फ मिट्टी नहीं थी, उसके बाप दादा की इज्जत थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। एक तरफ बेटी की मर्यादा थी और दूसरी तरफ पुरखों की निशानी। सुबह होते ही झुमरी ने देखा कि रामू हल लेकर खेत की ओर जा रहा है। उसने पूछा, लाला के पास नहीं जाओगे? रामू ने रुककर कहा, नहीं झुमरी, जमीन बेचकर जो शादी होगी वह बिटिया को सुख नहीं देगी। हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, पर अपनी जड़ें नहीं बेचेंगे। मर्यादा कपड़ों और गहनों में नहीं, इंसान की नीयत में होती है। प्रेमचंद की कहानियों की तरह यह कहानी भी दर्शाती है कि आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट दुनिया के किसी भी धन से बड़ा है।